अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तौकीर टीवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं दुनिया के उस मुल्क की जहां पर एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां सिर्फ औरतें रहती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस मुल्क की जहां पर 2 मिलियन साल पुरानी वादियां भी मौजूद हैं और जहां पर 59 से ज़ायद ज़बानें बोलने वाले अफराद मौजूद हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज सैर होगी केनिया की और हम इस मुल्क के बारे में वीज़ा पॉलिसी की तमाम तर मालूमात भी वीडियो के आखिर में शेयर करेंगे। तमाम भाई इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। दोस्तों, केनिया मशरकी अफ्रीका में वाक़या एक मुल्क है। इस मुल्क को शेरों, हाथियों और गैंडों समेत हज़ारों जंगली हयात के घर के तौर पर जाना जाता है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत नैरोबी है। मुल्क का सरकारी नाम द रिपब्लिक ऑफ केनिया है। इसकी सरहदें 5 अफ्रीकी ममालिक से मिलती हैं, जिनमें सोमालिया, जनूबी सूडान, तंजानिया और युगांडा शामिल है। केनिया का नाम माउंट ऑफ केनिया के नाम पर रखा गया। ये मुल्क का सबसे लंबा पहाड़ है और कलीमा नाजोरो के बाद अफ्रीका का दूसरा बुलंद तरीन मुकाम है। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अगर इस मुल्क की तारीख पर मुख्तसर सी नज़र दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि यह मुल्क 1920 से 1963 तक बरतानवी कॉलोनी के तौर पर जाना जाता था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुल्क को इंसान की जाए पैदाइश के तौर पर जाना जाता है। इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं, लेकिन इस मुल्क से मिलने वाली सबसे पुरानी इंसानी लाश और हड्डियों की वजह से यह मुल्क इंसानी पैदाइशगाह माना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये मुल्क अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से मशरकी अफ्रीका में तजारत और मालियात का मरकज माना जाता है। इस मुल्क में बहरा हिंद के साथ 336 किलोमीटर लंबा साहल भी मौजूद है। दोस्तों, केनिया में 40 से ज़ायद कबाइल अपनी सकाफत, अपनी ज़बानों और मौसीकी की वजह से मशहूर हैं। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, क्या इससे पहले आपने ये बात सुन रखी थी कि दुनिया के सबसे पुराने पत्थर की दरियाफ्त केनिया में हुई थी, जो कि 3.3 मिलियन साल पुराना था। इस मुल्क में लोग 60.03 साल की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी बरामदात में से एक है, मगर लोग यहाँ पर काफ़ी की बजाय चाय और बियर पीना पसंद करते हैं। इस मुल्क में लोग चाय, काफ़ी, गंदम और मकई उगाते हैं। यहाँ लोग मवेशी पालना, दूध की मसनूआत तैयार करना और मछली पकड़ना शौक मानते हैं। इस मुल्क को दुनिया के हैरत अंगेज तौर पर सबसे तेज दौड़ने वाले अफराद की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। इस मुल्क की तरफ से मेलबोर्न ने 1956 में ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और तवील फासले तक चलने में 56 तमगे हासिल किए। केनिया के मैन और वुमेन के पास 20 आलमी इंडोर और आउटडोर रिकॉर्ड मौजूद हैं। मलाइका फरद केनिया में पैदा होने वाली पहली बरतानवी सियाफाम मॉडल थीं, जिन्होंने 20 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स ने अपने करियर का आगाज़ केनिया के टस्कर FC से किया था और आज ये इदारा दुनिया में हर कोने से सर्विसेज मुहैया कर रहा है। दोस्तों, केनिया रियासत मुत्तहिदा के साबका सदर बराक ओबामा के वालिद का हवाई घर भी है। हाल ही में बराक ओबामा ने इस मुल्क का दौरा किया था। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, इस मुल्क के दारुल हुकूमत को सूरज की रोशनी में सब्ज शहर का एजाज़ हासिल है। इस शहर में मौजूद नैरोबी स्टॉक एक्सचेंज अफ्रीका का चौथा बड़ा और दूसरा कदीम तरीन अदारा है। इस मुल्क में 497 मील लंबा ताना दरिया मौजूद है। इस मुल्क की सबसे बड़ी झील 2473 मरबा मील पर मुहित है, जिसका नाम तुर्काना झील है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अल्काइन झील और मुस्तकिल सहराई झील भी है। इस मुल्क में हुकूमत एक इत्तेहाद की सदारती ऐनी जमहूरिया है। इस मुल्क का सरकारी मोटो आइए साथ मिलकर चलते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 83% आबादी असायत के मानने वाले अफराद की है। इस मुल्क की माशियत मशरकी और वस्ती अफ्रीका में नुमायां पोजीशन हासिल कर रही है।
मगर इस मुल्क में 16.9% आबादी गुर्बत से निचले दर्जे की जिंदगी गुजार रही है। ये शदीद गुर्बत बुनियादी मतलूब माशियत, हुकूमत की बदनमानी, सेहत के मसाइल और पानी के बहरान की वजह से है। केन्या अपने आस पास के ममालिक की निस्बत जराइम के लिहाज से महफूज तरीन मुल्क है, मगर कई बड़े शहरों में जराइम पसंद अफराद और दहशतगर्द अफराद मौजूद हैं। इस मुल्क में लोग मकई, जवार और बाजरा मुख्तलिफ गोश्त और सब्जियों के साथ खाते हैं। अगर हमें इस मुल्क में किसी को गुड मॉर्निंग कहना हो तो हमें हराबी जा अशूबी कहना पड़ेगा, जो कि इस मुल्क की ज़बान में गुड मॉर्निंग बनता है। इसी तरह अगर हमें इस मुल्क में गुड आफ्टरनून कहना हो तो हमें हराबी जा MC चाना कहना पड़ेगा, जो कि इस मुल्क की ज़बान में गुड आफ्टरनून बनता है। इस मुल्क में मौजूद तकरीबन तमाम कबीले तालीम याफ्ता हैं और यहाँ मर्द को एक से ज़ायद शादियाँ करने की इजाज़त है, मगर लोग कम ही दूसरी शादी करते हैं। इस मुल्क में प्राइमरी तालीम मुफ्त और लाजमी है। यहाँ तलबा 8 से 14 साल की उम्र तक प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा गांव भी मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ औरतों का आना अलाउ है और मर्द यहाँ नहीं आ सकते। इसका नाम अमूजा यूसू है। इस गांव की दरियाफ्त 1990 में हुई थी। इस मुल्क में 1132 से ज़ायद परिंदों की इकसाम मौजूद हैं। इस मुल्क में अफ्रीका के सबसे बड़े जानवरों में से 5 मौजूद हैं। इस मुल्क में मौजूद ग्रेट रिफ्ट वैली सबसे कदीम इलाका है, जिसकी दरियाफ्त 20 मिलियन साल पहले हुई थी। इस मुल्क का सरकारी झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है, जिनमें काला, सफेद, सुर्ख और सब्ज रंग शामिल है। इस झंडे को 12 दिसंबर 1963 में अपनाया गया और आज तक ये इस मुल्क का सरकारी परचम है। इस मुल्क के कोर्ट ऑफ आर्म में 2 शेर और 2 नेज़े बनाए गए हैं। इस मुल्क की आबो हवा साल के साथ समुद्री है। इस इलाके में हर महीने में धूप की बहुतायत रहती है। यहाँ बारिशों का मौसम काफी लंबा होता है, जो कि मार्च से शुरू होता है और जून में जाकर खत्म होता है। यहाँ पर मौसम सरमा जुलाई से अगस्त तक होता है, जो कि सबसे ज्यादा मौसम सरमा का दौरानिया है। इस मुल्क की अपनी मसल्ला हवाई फौज भी मौजूद है। इसके अलावा इस मुल्क के पास अपनी जमीनी और बहरी फौज भी मौजूद है। टूरिज्म इस मुल्क में बड़ा कमाई का जरिया है। हर साल हजारों सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। इस मुल्क में मीडिया का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ पर न्यूज़ कवरेज, बिजनेस, स्पोर्ट और इंटरटेनमेंट की कवरेज भी होती है। इस मुल्क में लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी मौजूद है। इस मुल्क में लोग मुख्तलिफ खेल खेलना पसंद करते हैं, जिनमें क्रिकेट, रेलिंग, फुटबॉल, रग्बी, फील्ड हॉकी और बॉक्सिंग शामिल है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान अंग्रेजी और सवाही है, जबकि नेशनल ज़बान का आज़ाद सवाही को हासिल है। यहाँ पर ईसाईयत के अलावा 10% मुस्लिम कम्युनिटी भी मौजूद है। मुल्क में GI NI की शरह 42.5% है, जो कि मीडियम सतह पर है। 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.779 है, जो कि बहुत ही हद तक कम हो रही है और इसकी बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद 16% आबादी का गरीब होना है। इस मुल्क की करेंसी को केनियन शिलिंग कहा जाता है और एक केनियन शिलिंग पाकिस्तानी 1.49 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क में टाइम जोन UTC+3 है और यह मुल्क पाकिस्तान से 2 घंटे, भारत से 2 घंटे 30 मिनट और बांग्लादेश से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइव लेफ्ट साइड है, यानी कि गाड़ियां रोड पर बाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग दाईं जानिब होता है। अगर हमें इस मुल्क में किसी से बात करनी हो तो हमें उसके नंबर के साथ +254 लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ का काली कोड है। इस मुल्क का इंटरनेट TLD और डोमेन नेम KE है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहायशी अफराद के लिए इस मुल्क का वीज़ा इस्लामाबाद में वॉक इन दरख्वास्त के जरिए हासिल किया जा सकता है, जो कि केन्याई हाई कमीशन के जरिए मंजूर होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम इन मालूमात में
कुछ गलती कर रहे हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले तमाम नए आने वाले मौजूद दोस्तों से गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि तमाम की तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नेज़ हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।